हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो दृश्यम। तो फ्रेंड्स, फिर से आप लोग की ह्यूज डिमांड पे हम वीडियो लेके आ चुके हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट का यूनिट 1 यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग सारे यूनिट इजी वे में हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे, ठीक है, जिससे आप इजीली समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये सारी यूनिट्स बहुत आसान है, बस थोड़ा आपको लिखना ज़्यादा है, तो आई होप आप लोग बना के लिख ले जाएंगे। मेरा काम है आपको इजीली जल्दी से पूरे यूनिट रिवाइज करवा देना, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट यूनिट 1 से, ठीक है। इसमें पहला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्वालिटी क्या है। क्वालिटी होता क्या है, जनरली क्या करता है, सिग्निफाइज करता है किस चीज़ को, द डिग्री ऑफ इट्स एक्सीलेंस। मतलब कोई भी चीज़ हमारी कितनी अच्छी है कि उसकी डिग्री बताता है एक्सीलेंस की। फिटनेस फॉर यूज़ और पर्पस, वो चीज़ उस पर्पस के लिए, यूज़ के लिए फिट है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमने कोई हेडफोन या ईयरफोन ऑर्डर किया, तो हम उसकी क्वालिटी किस हिसाब से पता कर सकते हैं, वो कितना अच्छा है, वो हमारे लिए कितना यूज़फुल है। इस ब्याप पे हम बताते हैं उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसकी डिग्री पे कितनी अच्छी हम लोग वर्क देते हैं, उसको डिग्री के अकॉर्डिंग ये इतनी अच्छी क्वालिटी दे सकता है, ये क्वालिटी में आता है, ठीक है। अब क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं फ्रेंड्स, आप लोग बना के लिख लीजिएगा, मेरा काम है इजीली एक्सप्लेन कर देना, जिससे आपको पूरा आइडिया मिल जाए पूरी यूनिट का, वो भी कम टाइम में, ठीक है। अब क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, किसी क्वालिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, जिसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो जैसे मान लिया एक ब्रिक है, ब्रिक क्या है, ईंट है। ईंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जिससे हम उसकी क्वालिटी बता सकें। तो ईंट सबसे पहले हार्ड होना चाहिए, जैसे हम बिल्डिंग पर्पस में यूज़ कर सके तो ईंट हार्ड हो, ब्रिक हार्ड हो। फिर सेकंड चीज़, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका कलर रेड होता है, क्रिम्सन रेड होता है, ठीक है, उस हिसाब से। और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो हार्डनेस होती है, उसकी जो टफनेस होती है, ये सब उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। मान लिया हमें कोई एक CPU चाहिए, हमें कोई कीबोर्ड चाहिए, हमें एक माउस चाहिए, तो हम उसकी क्वालिटी क्या देख सकते हैं, वो मजबूत हो, ठीक है, उसके हम लोग जब टाइपिंग करें तो टाइपिंग स्मूथनेस हो। इन सब हर चीज़ की, हर प्रोडक्ट के अपने कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कंसिस्ट करते हैं, जिसे हम क्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या आते हैं, क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली होता क्या है कि हम किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं क्या, ऑपरेशनल टेक्निक एंड एक्टिविटीज़ जो यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल में बेसिकली हमें किसी चीज़ की नीड है, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी की नीड है, तो हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट इजी टू यूज़ हो, कस्टमर के लिए सेटिस्फैक्सेबल हो, और क्या हो, और हम आराम से उसके डिमांड्स को सारा फुलफिल कर सके। तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब आते हैं इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो ये हम लोग देख सकते हैं, ये स्टार्ट हुआ था यूरोप से। लेकिन अगर इसकी हम और पहले जाते हैं, तो जब स्टोन मैन थे, यानी जो पत्थर वाले इंसान थे, जो पत्थर रगड़ के, उसे स्टोन मैन क्यों कहा गया, वो पत्थर रगड़ के आग निकालते थे, तब से ही क्या कर सकते हैं कि क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश की गई। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब उन लोग का टाइम था तो लोग धारदार हथियार बनाते थे अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, उसमें और इम्प्रूव करते थे और उसको शार्पनेस बनाते थे, वो हल्का हो और इजी टू यूज़ हो। इस सबसे क्वालिटी तो देखा जाए बहुत पहले से, लेकिन मूवमेंट इसका स्टार्ट हुआ था यूरोप से, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल नॉट न्यू, ये पुराना नहीं है, टेकन फ्रॉम स्टोन एज, ठीक है। क्या कर सकते हैं, द मैन्युफैक्चर एज वेल एज यूजर ही मेड एफर्ट्स टू अटेन द क्वालिटी दैट मेड हिज पर्पस। बेसिकली क्या होता है, ज़रूरत के हिसाब से क्या करना, क्वालिटी मैनेज करना और कंट्रोल करना, ठीक है। ये हो गया इवोल्यूशन में, यही करते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से डे टू डे हम क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो टाइम के साथ क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, इंप्रूव होती चली गई, ठीक है। जिस हिसाब से हमें नीड बढ़ती चली गई, भाई ऑब्वियस सी बात है, नीड बढ़ेगी तो क्वालिटी का इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसमें देख सकते हैं इवोल्यूशन कुछ स्टेप्स में फॉलो हुआ। तो पहले स्टेप में क्या होते हैं, एक क्राफ्टमैनशिप, ठीक है। ये क्या होता है, एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या किया गया, क्वालिटी कंट्रोल किया गया, ठीक है। एक कंट्रोल क्या हो गया, एक्सरसाइज्ड, इनके द्वारा प्रयोग किया गया, ठीक है। तो क्या हो गया, द रेप्यूटेशन ऑफ क्राफ्टमैनशिप एंड क्या हो सकता है, ये इसका क्या हो गया, इनिशिएटिव, इनके जो रेप्यूटेशन और इनिशिएटिव जो है, ये बेटर प्राइस और सुपरवाइजर ऑफ प्रोडक्ट। मतलब हम आपको वैसे समझाते हैं, देखिए बेसिकली हुआ क्या है कि जब इन्होंने उस चीज़ के लिए एक्सरसाइज किया, क्राफ्टमैन ने, तो क्या किया, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव करें, ताकि वो क्या करे, हमारा प्रोडक्ट वेयर मेन गवर्निंग फोकस ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी को फोकस करे और हमें बेस्टेस्ट प्रोडक्ट दे सके जिसका प्राइस कम हो और क्वालिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब सुपरवाइजर कंट्रोल,
देखिए किसी प्रोडक्ट को सुपरवाइज करना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जब इंडस्ट्री आने लगी तो क्या हो गया, कस्टमर को क्या हो गया, डिमांड की मीट करना चाहती थी हर कंपनी। ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो थी वो हर कोई इंडस्ट्री चाहती थी कि जो अपने कस्टमर की है वो डिमांड को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो क्या हो गया और इसमें क्या हुआ, सुपरवाइजर कंट्रोल, मतलब एक जो कंट्रोल है उसको सुपरवाइज किया गया या कह सकते हैं हम गवर्न किया गया। ठीक है, अब उसके बाद आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या सकता है, किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करना, एनालिसिस करना। इंस्पेक्शन मतलब एक एक चीज़ को एनालिसिस करके उसकी डिटेल्स देखना कैसा है क्या है, विथ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इंटरचेंजेबिलिटी ऑन अ मास स्केल, इट एसेंशियल टू एग्जामिन, हर चीज़ को एग्जामिन करना, ईच कंपोनेंट को एग्जामिन करना एट मास स्केल, हर मास स्केल पे ईच कंपोनेंट का एग्जामिन करना। इस वजह से इंजीनियरिंग इंस्पेक्शन भी एग्जिस्ट हुआ। जब इंस्पेक्शन आने लगा प्रोडक्ट की क्वालिटी में तो इंजीनियरिंग इंस्पेक्शन भी इसी वजह से एग्जिस्ट हुआ। ठीक है, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल पे आते हैं। ठीक है, स्टैटिकल में बेसिकली हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ पहले ही, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जो भी डाटा है उसको कंपेयर करते हैं। इसका बेसिकली कब जनरेट हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में जनरेट हुआ। बिग अपसर मतलब बड़े चढ़ाव आए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो क्या हो गया, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल से एनालिसिस करके हम लोग कंट्रोल करते थे कि जो हमारा डिटेल्स रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए वो पार्टिकुलरली मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, उसको स्टैटिकल वे से करते थे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जल्दी से सारी यूनिट्स मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब क्या आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज। ठीक है, कॉन्सेप्ट चेंज में भी कुछ है नहीं। देखिए हमने हिंदी में लिख दिया है, इसलिए कह रहा हूँ नोट्स जरूर ले लीजिएगा। अगर वो डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा हुआ, आप वहाँ से व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। 20 रुपये में पूरी 5 यूनिट है, इजी वे में हिंदी और इंग्लिश दोनों आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। यही सारे नोट्स आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज देखते हैं। ठीक है, एक जनरल अप्रोच है दैट हैज़ बीन फाउंड फॉर डेवलपिंग आइडिया। ठीक है, डेवलपिंग आइडिया फॉर चेंज द लेटर आइडिया, मतलब कॉन्सेप्ट चेंज मतलब जैसे मान लिया हमारा कोई प्रोडक्ट है वो किसी दूसरे कॉन्सेप्ट पे बन रहा था। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी कम लगी हमें, तो हम क्या किया, एक नए तरीके से नए कॉन्सेप्ट से उसको बना रहे हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी और इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट को चेंज करके न्यू आइडियाज़ अप्रोच जो किसी स्पेसिफिक आइडिया को बनाते हैं, जनरेट करते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा रिलायबल बन जाए। ठीक है, इसमें सेवरल इंडिविजुअल थे जिन्होंने अपना क्या दिया, कंट्रीब्यूशन दिया क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूवमेंट के लिए। देखिए कभी कभी आ जाता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, फिलॉसफी ऑफ डब्ल्यू एडवर्ड्स। हमने हिंदी में और इजी वे में लिख दिया, आपको टफ नहीं लगेगा, हमने बहुत ज़्यादा फिल्टर करके लिखा है। बस एक रिवीजन कर लीजिए आप, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा, बाकी आप बना के लिखे ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फिलॉसफी ऑफ डब्ल्यू एडवर्ड्स डैमिंग, इसने आल्सो ये क्वालिटी एक्सपर्ट भी थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी थ्योरी को 14 पॉइंट में समराइज कर दिया, जो हम बहुत ईजी में आपको समझा देते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इन्होंने कह दिया कि डे टू डे इंप्रूव करो मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग। जैसे आप नोकिया का मोबाइल देखते थे ना, नोकिया का मोबाइल एक टाइम पे था जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं की, तो एमआई, वीवो, सैमसंग ये सब क्या हो गया, बहुत ऊपर आ गया, और नोकिया अब दिखता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने डे टू डे अपने आप को इंप्रूव नहीं किया। तो अगर मार्केट में रहना तो इंप्रूव करिए। ठीक है, नई चीज़ों को, नई भी फिलॉसफी या नए टेक्निक्स, नई जो चीज़ें उनको क्या करिए, अडॉप्ट करिए। ठीक है, और नीड डे टू डे इंस्पेक्शन, डे टू डे मार्केट की नीड को भी इंस्पेक्ट करिए कि हमारा मार्केट किस चीज़ों की नीड अभी रखता है। ठीक है, इम्प्रूव सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस। ठीक है, जो प्रोडक्शन की सर्विस है और सिस्टम है उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, डे टू डे। उसके बाद क्या होता है, सब कुछ की जगह सिलेक्ट प्रोडक्ट। जैसे ये नहीं है कि आप किसी कंपनी में, मतलब आपने कोई स्टार्टअप किया है, कोई इंडस्ट्री में आप हैं, तो आप सब कुछ बनाते जा रहे हैं। पार्टिकुलर सिलेक्टेड चीज़ें बनाइए और कस्टमर को एश्योरेंस दीजिए, कस्टमर की क्वालिटी दीजिए, जिससे क्या होगा, कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर सके। फ्रेंड्स, जितना हो सका उतने ईजी में लिख दिया, बस आप लोग बस बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब। देखिए जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो ट्रेनिंग दें। ठीक है, किस चीज़ के लिए, कि जॉब कैसे करें, या किसी चीज़ जॉब करना हो तो वो किस टाइप का हो, या किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो इंडस्ट्रियल। और इसके बाद क्या होगा, इंस्टीट्यूट लीडरशिप, जिसमें क्या होता है, फॉर बेटर जॉब एंड वर्क। ये इंस्टीट्यूट के लीडरशिप में बेटर जॉब के लिए, बेटर वर्क के लिए मतलब प्रमोट किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं ड्राइव आउट फेयर, डर निकाल सके, जिससे क्या हो सकता है, सब लोग इफेक्टिवली वर्क कर सकें। ठीक है, ब्रेक डाउन बैरियर बिटवीन डिपार्टमेंट, पीपल एंड रिसर्च एंड इसका मतलब क्या है कि जो बैरियर है, जैसे अगर हम अपनी कोई नीड है, जैसे मान लिया हम पीपल इन रिसर्च में या सेल्स में हैं और हमें अपने डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करना है, तो बैरियर ना हो, ताकि हम इजिली कॉन्टेक्ट करके कस्टमर की नीड और उसकी प्रॉब्लम बता सकें। ठीक है, टारगेट फॉर वर्क फोकस पे टारगेट रखें। एलिमिनेट वर्क स्टैंडर्ड। ठीक है, वर्क स्टैंडर्ड को एलिमिनेट करें। ठीक है, अब क्या आते हैं, वर्कर्स पर प्रेशर हटाओ।
मेन चीज़, ठीक है। अगर वर्कर कोई प्रेशर पे काम करेगा तो काम उससे अच्छा नहीं होगा। सुपरवाइजर फोकस करे कि वर्कर जो है वो काम को एंजॉय कर सके, ठीक है। उसके बाद इस्टेब्लिश करो किस चीज़ को, इंस्टीट्यूट को जो एजुकेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों पर फोकस करता हो और टीम वर्क के साथ काम करे, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक उसमें थे जो हमने आपको बता दिया। ये क्वालिटी एक्सपर्ट हैं, तो ये आप बना के लिख दीजिएगा। अगर आया तो, वैसे मुश्किल ही है बट आ गया तो लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या हो सकती है, देखिए यह एक न्यू कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल करते हैं या मैनेज करते हैं, बात एक ही है, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, बाकी कंट्रोल करना मैनेज करना एक ही चीज़ है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, डील विथ प्रोडक्शन टोटलिटी, डील विथ प्रोडक्शन टोटलिटी, क्वालिटी इज डिटरमाइंड बाय द कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ, पीछे देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट सच एंड डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, पर्पस एंड इंस्पेक्शन। देखिए बेसिकली क्या कर सकते हैं, हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या करना है, डिज़ाइन को, इंजीनियरिंग जो भी होते हैं, परचेजिंग को, सेल्स को, इन सबको इंस्पेक्ट करना है, हर चीज़ को जिसमें लिखा टोटल क्वालिटी, सारी क्वालिटीज़ को फाइंड आउट करना है और उस पर इंस्पेक्शन करना है, टोटल क्वालिटी को मैनेज करना है, पूरी ओवरऑल क्वालिटी को। इट बेसिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम, इसमें बेसिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, क्या कर सकता है, कवरिंग ऑल क्वालिटी कंट्रोल, सारी क्वालिटी कंट्रोल को क्या कर सकता है, कवर करता है, ठीक है, ऑल फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कुछ क्वालिटी के डायमेंशंस भी होते हैं जिसको हम बता देते हैं, कई बार आता है क्वालिटी के डायमेंशंस क्या है, ठीक है। तो क्वालिटी का परफॉर्मेंस, वो इसका डायमेंशन, अगर किसी चीज़ की क्वालिटी हम कैसे पता कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, फीचर्स अच्छे हो, ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, रिलायबिलिटी हो, सेफ्टी हो, और उसके बाद सर्वाइबिलिटी हो, अपीयरेंस हो, यूनिफॉर्मिलिटी हो, कंसिस्टेंसी और टाइम भी पार्टिकुलरली मैनेज हो जाए, ठीक है। ये सब बहुत आसान है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया लग जाएगा तो मैं आप लोग को कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ कि आप लोग अच्छा करके आएंगे, तो बिल्कुल डरिएगा मत, क्योंकि डरने पर ही पेपर बेकार होता है, ठीक है। देखिए जो चीज़ लिखी हुई है उसी का मतलब सीधा लिखा हुआ है, ठीक है, बस उसको एक्सप्लेन करके लिखना, बस कुछ टर्म्स याद रखने हैं, बाकी कोई टफ नहीं है, मुझे पता है आप लोग अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव आप टिक्यू, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पस क्या है, एम क्या है, ठीक है। तो भाई हम क्वालिटी टोटल मैनेज करेंगे तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, सीधी सी बात है, ये सब तो आप बना के लिख लेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए किस चीज़ में, कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जितना अच्छा होगा उतने अच्छा क्या हो सकता है, क्वालिटी इंप्रूव होगा, क्योंकि कल्चर कहीं ना कहीं हर चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। फोकस कॉन्टिन्यूअस कॉस्ट रिडक्शन, कॉन्टिन्यूअस कॉस्ट रिडक्शन का मतलब हम अपना प्रोडक्ट कितने अच्छे दाम पे कस्टमर तक पहुंचा सकें और क्वालिटी भी हमारी इंप्रूव रहे, ठीक है। आप क्या आ सकते हैं, क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन आप देखते हैं कि किसी चीज़ की, किसी डिज़ाइन की क्वालिटी क्या होती है। मान लिया, देखिए हमने एग्जांपल दे दिया, आप ऊपर की लाइन वैसे समझ जाएंगे। प्रोडक्ट क्वालिटी इज क्रिएटेड बाय द कंसीडरेशन ऑफ क्वालिटी डिज़ाइन प्रोडक्ट, मतलब जैसे मान लिया हमें एक ईयरफोन लेना है या हेडफोन लेना है, हमें उसका बेस अच्छा होना चाहिए, उसकी लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका माइक अच्छा होना चाहिए, उसके साथ हमें उसके डिज़ाइन पर भी फोकस करना चाहिए कि वो कान पे कंफर्टेबल है कि नहीं, अगर आपके कान पे एडजस्टेबल है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें डिज़ाइन पे फोकस करती हैं, ठीक है। अब आते हैं जनरली कंसिडरेशन इन गुड डिज़ाइन। गुड डिज़ाइन में जो जनरली कंसिडर चीज़ें होती हैं, अपीयरेंस होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, फंक्शनल एफिशिएंसी होनी चाहिए, भाई फंक्शनली वर्क करे, काम भी करे, ईज प्रोडक्शन होना चाहिए, इजीली वो चीज़ बन सके, मेंटेनेबिलिटी होना चाहिए, रिव्यू ऑफ डिज़ाइन होना चाहिए, डिज़ाइन के रिव्यू लेते रहे। TQM इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, अगर TQM आप लोग को 10 नंबर का आता है तो ये भी उसी में लिख दीजिएगा, या हो सकता है अलग से भी है तो आप इन दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी वे में मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये 1 से शुरू कर 10 तक जाएगा, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस, इसको आप रट लीजिएगा या तुक्का लगा लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वालिटी की प्रॉपर्टी एंड कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, कि किस प्रोडक्ट के हमारे बारे में उसकी पॉलिसी क्या है और उसमें कम्युनिकेट करके हम प्रोडक्ट के बारे में क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या होना चाहिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, हम और क्या कर सकते हैं, टीम वर्क एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल एंड टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्विंग के टूल्स और टेक्निक होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, क्वालिटी सिस्टम, क्वालिटी कॉस्ट एंड मेजरमेंट, ठीक है, कस्टमर सप्लायर इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों के बीच में इंटीग्रेशन होना चाहिए जिससे एक एक चीज़ों को हम ट्रांसपेरेंसी जान सकें, ठीक है। एजुकेशन एंड प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए, क्वालिटी ऑडिट एंड रिव्यू। अब ऑडिट का मतलब, अगर आप लोग क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़े होंगे तो ऑडिट का मतलब पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ऑडिट का मतलब इंस्पेक्शन, क्वालिटी को इंस्पेक्ट करना, ठीक है, और उसके हिसाब से रिव्यू देना, ठीक है, ये इंस्पेक्शन में आता है। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, और सारी नोट्स आपको कमेंट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर वहाँ हमने डिटेल्स दे रखी है, वहाँ देख लो, और आगे भी सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, परेशान मत होइए, बहुत जल्दी, ठीक है। तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटोटाइप क्या है,
प्रोटोटाइप का इवैल्यूएशन, प्रोटोटाइप पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। प्रोटोटाइप कुछ नहीं होता है, एक आउटर डिज़ाइन कह सकते हैं, जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में पढ़ा, बिल्ड अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब हम लोग कह सकते हैं क्विक डिज़ाइन, ईजी डिज़ाइन, जिसमें बस कुछ चीज़ें हमारी वर्क करें, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इवैल्यूएशन आप इसका इवैल्यूएट कैसे करेंगे, इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू नीड। भाई प्रोटोटाइप नीड के अकॉर्डिंग ही इवैल्यूएट होगा, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन प्रोग्राम इज इंश्योर्ड, ठीक है, अपॉन क्वालिटी मैनेजर, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो इंश्योर कर लो, ठीक है, या यहाँ पे ये भी हो सकता है जो आप यहाँ पे लिखे हैं इंटरेस्टेड, ठीक है। ये क्वालिटी मैनेज हमेशा इंटरेस्टेड होना चाहिए, सॉरी INTRESTED होनी चाहिए, INTRES, सॉरी भाई ये गलती होगी, इंटरेस्टेड, ठीक है। जो क्वालिटी इवैल्यूएशन प्रोग्रामर है वो ऑलवेज इंटरेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से वो किसी चीज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, मैनेज कर सकता है। ये तो क्वालिटी मैनेजर का काम है। क्वालिटी मैनेजर एक काम और करता है, वो इवैल्यूएट करता है प्रोटोटाइप को, ठीक है, इवैल्यूएशन प्रोग्राम को भी मेंटेन करता है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ऑन परचेज प्रोडक्ट, ठीक है। अब कंट्रोल ऑन परचेज प्रोडक्ट क्या है, किसी जो परचेज प्रोडक्ट है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को नीड होती है फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। भाई परचेज प्रोडक्ट का कंट्रोल कैसे करेंगे, मान लिया हम मान लेते हैं कि हमें एक लैपटॉप बनाना है, एक मान लेते हैं लैपटॉप बनाना है, बहुत ईजी में सब समझा देंगे आप, रिलैक्स रहे। एक लैपटॉप बनाना है, लैपटॉप के लिए हमें क्या चाहिए, मान लीजिए उसकी बॉडी मेटालिक होनी चाहिए, हमने मटेरियल चाहिए, उसका उसका CPU मतलब प्रोसेसिंग कैसी होनी चाहिए, प्रोसेसर कैसा होना चाहिए, उसमें जो रैम लगे उस कंपनी का हो, हार्ड डिस्क किस कंपनी का हो, ये सब रॉ मटेरियल होते हैं। तो ये सब हमें नीड के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल लेना है और उसकी क्वालिटी को भी देखना है कि वो क्वालिटी कैसी है। तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी डिपार्टमेंट अपॉन को क्वालिटी डिपेंड अपॉन किससे, प्रोडक्ट क्वालिटी। रॉ मटेरियल की क्वालिटी हमेशा रॉ मटेरियल की जो क्वालिटी है वो प्रोडक्ट क्वालिटी को जरूर इफेक्टिव करेगी। भाई अगर आप बेकार रॉ मटेरियल लेंगे तो जिससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो भी बेकार ही बनेगा ना। अगर आप किसी अपने रॉ मटेरियल में अच्छी चीज़ लगाकर उससे बढ़िया प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बढ़िया बनेगा, ठीक है। अब आते हैं लेस मनी स्पेंड फॉर रॉ मटेरियल। कम पैसा खर्च करो और ज़्यादा क्वालिटी पाओ, मतलब कंपेयर करो, ठीक है। हम लोग ये हमेशा फोकस करें कि हमें जो रॉ मटेरियल लेना है उसमें परचेजिंग कॉस्ट कम आए, ठीक है। भाई ज़्यादा पैसे लगा खर्च कर लोगे तो फिर कस्टमर को ज़्यादा महंगा बेचना पड़ेगा और कस्टमर क्या होगा, नहीं लेगा उसको, ठीक है। तो क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, मोर क्वालिटी। अब आते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ वेरियस प्रोडक्शन। कई लोग प्रोक्योरमेंट में कंफ्यूज होते हैं, बहुत आसान है, किसी परचेजिंग थ्रू द परचेजिंग डिपार्टमेंट, किसी चीज़ को परचेज करना परचेजिंग डिपार्टमेंट से, ठीक है। बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी वे में लिख दिया मैंने। नोट्स आप लोग एक बार पढ़ के जाएंगे सब आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। बस बनाने का ही काम है, आप कितना अच्छा लिख पाते हैं वहाँ जाकर एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। अब आते हैं परचेजिंग थ्रू द परचेजिंग डिपार्टमेंट, ये होता है प्रोक्योरमेंट, ठीक है। अब डिफरेंट प्रोडक्ट को हम लोग कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं, कैसे खरीदते हैं परचेजिंग डिपार्टमेंट से, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल परचेज्ड इज जनरली इनिशिएटेड बाय द, किससे रिक्वायरमेंट इनिशिएट होता है, प्रोडक्शन कंट्रोल इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। प्रोडक्शन कंट्रोल ही उस चीज़ को मैनेज करेगी कि हमें किस रॉ मटेरियल को कितना खर्चा करना है, किस चीज़ को हमें कितना खरीदना है, ठीक है। इसमें सम प्रोक्योरमेंट गिवन है, ठीक है। कई बार आता है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस लिखे प्रोडक्ट्स के, तो उसमें जैसे मान लीजिए आपको कोई ट्रेडिशनल आइटम लेना है, ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल आइटम विच कंपनी यूज पास्ट, मतलब जैसे मान लिया कोई कंपनी कोई चीज़ पीछे खरीद चुकी है तो वो देखेगी, तो क्वालिटी को क्या करेगी, चेक करेगी, और वो क्या देखेगी कि पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है उसने जो जिससे वो सामान ले रहा है हो सकता है उसने कोई न्यू इंप्रूवमेंट किया हो, ये सब क्या देखते हैं ट्रेडिशनल आइटम में, ठीक है। अब प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, हमें कोई न्यू प्रोडक्ट अगर लेना है तो हम उसके बारे में इंस्पेक्ट करेंगे कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका मार्केट कैसा है, उसकी नीड कैसी है, उसको अपने बिजनेस में यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एज पर परचेजर्स डिजाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग बहुत नॉर्मली देखते हैं कि नो मैन्युफैक्चर कैन एफर्ड टू मैन्युफैक्चर एवरी सिंगल आइटम। जैसे मान लीजिए हमें फ्लिपकार्ट, जैसे मान लीजिए हमारा कोई मैन्युफैक्चर है, मान लीजिए हम किसी के यहाँ फाइल बनवाते हैं, उसका काम है प्रिंटिंग का, वो प्रिंट करता है। लेकिन अब आप उससे कहें कि हमें एक चीज़ आप डिज़ाइन बना कर दो जो हार्ड मटेरियल का हो, या आप उससे कहें कि हमें कोई पत्थर की चीज़ बना कर दो, तो वो सिंगल यूज़ के लिए कोई चीज़ आपको नहीं बना कर देगा, क्योंकि उससे उसका खर्चा ज़्यादा आएगा, ठीक है। गोज इन टू मेकिंग इन दैट प्रोडक्ट इट इज़ मोर इकोनॉमिक्स, क्या होगा, सबके हिसाब से एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि महंगा आएगा, ठीक है। तो वो नीड के अकॉर्डिंग प्रोक्योरमेंट डिज़ाइन करता है, उसका अलग चीज़ होता है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर का इवैल्यूएशन। भाई इवैल्यूएट करना, किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना मतलब जानना,
पूरे उसकी डिटेल एनालिसिस करना। तो हम सप्लायर को इवेल्यूएट क्यों करते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि हमें जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो पार्टिकुलर चीज़ ले रहे हैं वो कैसी है, क्या है। इसके लिए हम लोग सप्लायर को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस टू इवेल्यूएट एंड अपेयरिंग पोटेंशियल ऑफ सप्लायर की पोटेंशियल को क्या हम लोग कर सकें, इवेल्यूएट कर सकें। ठीक है, मेकिंग पोर्टफोलियो ऑफ बेस्ट सप्लायर। जब हम लोग सप्लायर्स के बारे में जान जाएंगे तो एक पोर्टफोलियो बना ले, जिससे हम जिस सप्लायर से जो चीज़ चाहिए उसको हम लोग इवेल्यूएट करके उस चीज़ को कर सकें। कंपेयर एंड यूज़ करें नीड के अकॉर्डिंग सप्लायर को। भाई सीधी सी बात है, बहुत ईजी वे में मैंने छोटी छोटी लाइन में लिख दिया। इट इज़ अ प्रोसेस टू मेजर एंड मॉनिटर। क्या मेजर और मॉनिटर करना, द परफॉर्मेंस ऑफ सप्लायर फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट। जब भाई सप्लायर का परफॉर्मेंस पता चलेगा उस हिसाब से हम कॉस्ट को कंपेयर कर पाएंगे। अब क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब इट इन्वॉल्व्स मेकिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल स्टेप। ठीक है, कोई प्रोडक्ट स्टार्टिंग रॉ मटेरियल से कैसे वो हमें फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट तक चाहिए। जैसे ईयरफोन, अगर हमें हमारी कंपनी हेडफोन डिलीवर कर रही है एंड हेडफोन बना रही है, तो रॉ मटेरियल से लेकर हेडफोन बनाने तक का जो प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, मैन, मशीन, ऑपरेशनल वर्क, सारी चीज़ें लिख के भाई आदमी लगेंगे, काम होगा, कुछ सिस्टम होगा, कुछ उसमें ड्राइवर्स वगैरह डाले जाएंगे, जो भी होगा ढेर सारे प्रोसेस होकर तब फाइनली मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी रेफर क्या चीज़ कर सकती है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी क्वालिटी, प्रोसेस एंड डिजायर्ड नीड फुलफिल हो रही है कि नहीं। ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो मैनेज का भाई क्वालिटी मैनेजमेंट हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी की बात करेंगे तो हम मैन्युफैक्चरिंग भी तो देखेंगे कि उसकी क्वालिटी कैसी है, तो प्रोसेस डिजायर्ड नीड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ये भी देखेंगे। अब आते हैं मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के मेथड क्या क्या है। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ वेरियस प्रोसेस रिक्वायरमेंट टू द प्रोसेस ऑन द पार्ट एंड असेंबल देम। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग क्या होता है, कैन बी डिफाइंड एज, इसमें क्या कर सकते हैं, स्टडी ऑफ, किस चीज़ की स्टडी कर सकते हैं, प्रोसेस रिक्वायर्ड, किस चीज़ का प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, फॉर पार्ट एंड असेंबल, किस चीज़ को हम लोग असेंबल करके क्या क्या बना सकते हैं। जैसे इसमें कुछ होता है, कास्टिंग प्रोसेस होता है, डिफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, मशीन प्रोसेस होता है, पावर मेटलर्जी होता है, और हीट ट्रीटमेंट एंड सरफेस ट्रीटमेंट होता है। ये कुछ इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मैन्युफैक्चरिंग होती है। कास्टिंग में क्या कर सकते हैं, मेल्ट एंड रिसाइज करते हैं। डिफॉर्मेशन सब लोग हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिज़ाइन रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर देते हैं जिस हिसाब से रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर में चाहिए। ठीक है, मशीनिंग में क्या करते हैं, मशीन पर वर्क करते हैं। पावर मेटलर्जिकल में मेल्ट करके कुछ बनाते हैं जो मेटलर्जिकल यूज में होता है, और हीट ट्रीटमेंट में हीट करके डिजायर्ड शेप देते हैं। ठीक है, अब टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं इसकी। ठीक है, मैनुअल ऑटोमेटेड टेक्निक होती हैं, कंप्यूटर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जैसे ड्राइवर वगैरह डाल के, सॉफ्टवेयर डाल के, और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, नीड के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करना। अब आते हैं इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन माने उसके बारे में जानना कि वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं, मेजर करना, और उसके बाद मेजरिंग एंड द सैंपल प्रोडक्ट इनटू इट्स फिनिश्ड फ्रॉम द ड्यूरिंग द प्रोडक्ट्स प्रोसेस। इसका सीधा सा मतलब है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट हमारा बन रहा है तो उसके एक एक स्टेप पर उसको चेक करना कि वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं, डिजायर्ड जो हमने एस्पेक्ट है, जो हमारा उद्देश्य है। देखिए इसलिए हमने लिख दिया है कि आपको ये देखकर ही याद आ जाए कि अच्छा उद्देश्य वाली बात है, इसमें इंस्पेक्शन प्रोडक्ट का क्या गया, हमारा टारगेट जानने के लिए। तो ठीक है, इंस्पेक्शन करने लगता है तो स्टेज पे इंस्पेक्शन होगा, फाइनल इंस्पेक्शन होगा। स्टेज मतलब हर स्टेप पे इंस्पेक्शन होगा कि अच्छा चलो इसका जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप बनाना तो एक बार चलो अच्छा स्क्रीन इसका सही काम करना है, फिर एक बार कीबोर्ड का इंस्पेक्शन होगा, फिर माउस का इंस्पेक्शन होगा, टच पेन का इंस्पेक्शन होगा, कैमरे के सेंसर का इंस्पेक्शन होगा। हर स्टेप पे इंस्पेक्शन करके स्टेज इंस्पेक्शन में आएगा, और फाइनल में लैपटॉप जब पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तब हम देख लेंगे कि वो कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड की बात देख लेते हैं तो 3 मेथड होते हैं, शॉप प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, और तीसरा मास प्रोडक्शन। ठीक है, जॉब शॉप मतलब सिंगल चीज़ के लिए बनाना, सिंगल कस्टमर के लिए, तो ये भाई स्मॉल अमाउंट में होगा, कुछ लोगों के लिए बना रहा है, बहुत ही जीबी में। बैच प्रोडक्शन में रेगुलर ऑर्डर के लिए बनाते हैं, थोड़ा इसका जो है ऑर्डर होगा थोड़ा हाई होगा। मास प्रोडक्शन में हाई डिमांड के लिए बनाते हैं, इसका प्रोडक्शन मास रिक्रूटमेंट के हिसाब से होगा। ठीक है, अब क्वालिटी इन सेल्स एंड सर्विस, भाई आपकी चीज़, आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसकी सेल्स एंड सर्विसेज परफेक्ट होनी चाहिए, तभी कस्टमर आपकी उस चीज़ को बाय या परचेज करेगा। मान लीजिए आप एक 4 व्हीलर बाइक लेते हैं, वो एक 4 व्हीलर कार लेते हैं, 2 व्हीलर बाइक लेते हैं, आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि उसकी सर्विस कैसी है, उसके सेल्स एंड सर्विसेज को भी ध्यान में रखकर ही कस्टमर किसी चीज़ को बाय करता है। कस्टमर रिलेशन के लिए सेल्स एंड सर्विस में क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, कस्टमर एश्योर रहे कि प्रोडक्ट का जो सेल्स एंड सर्विस है उस चीज़ पर कस्टमर एश्योर रहे। ठीक है, फिर
एक एफिशिएंट वे एंड यूटिलाइज टेक्निक के थ्रू क्या कर सकते हैं, सर्विस अच्छी हो जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। सेल्स एंड सर्विस फ्रेंड्स कितना आसान है, आप लोग बहुत आराम से बना के ले सकते हैं, ठीक है। उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब गारंटी पे आते हैं। गारंटी सीधा सा एक प्रॉमिस है, एश्योरेंस देना कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पार्टिकुलर नीड को फुलफिल करेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, और एक अंडरटेकिंग देना, ठीक है। किस चीज़ के लिए, सेलिंग कंपनी अंडरटेक दे कि प्रोडक्ट में गिवन टाइम पीरियड पे हमारा प्रोडक्ट अगर खराब हुआ तो हम आपको रिप्लेस करेंगे, ये आता है गारंटी में। और कई बार क्या आता है गारंटी वारंटी का, वारंटी में फ्रेंड्स जो वारंटी है डब्ल्यू, वारंटी में प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं होता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे मान लिया आपने मोबाइल लिया, 1 साल की वारंटी है, तो वो मोबाइल आप ले जाएंगे मतलब जहाँ भी केयर पे ले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो चीज़ को बना के फ्री में देंगे आपको अगर उनकी वारंटी पीरियड में है। लेकिन अगर वो चीज़ गारंटी में है तो वो फ़ोन आपको बनाना नहीं है, वो तुरंत आपको दूसरा फ़ोन दे देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो गारंटी वारंटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये एक पावरफुल टूल होता है सेल्स के लिए। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास ये टूल्स है कि आप क्या होते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही ईजी वे में अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, और आप अपने कस्टमर से कहते हैं कि देखिए हम आपको इस प्रोडक्ट की 1 साल की वारंटी दे रहे हैं। तो भाई आप देखिए कोई भी चीज़ हम लोग शॉपिंग करते हैं तो इस चीज़ को जरूर देखते हैं कि भाई शॉपिंग में वारंटी गारंटी तो नहीं, अगर गारंटी है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तो उससे क्या होती है, सेल्स बढ़ती है। तो एक अच्छा टूल है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हमें इंक्लूड करनी चाहिए किस चीज़ में, गारंटी कार्ड में, वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स बहुत आसान तरीके में लिख सकता था, जितने हो सकता था उतने आसान तरीके में बना दिया हूँ। सारी यूनिट्स हैं, बस आपको डिस्क्रिप्शन में क्या कर कमेंट कर, वो वहाँ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको 20 रुपये पे करने हैं, 5 यूनिट के इजी वे में नोट्स मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सारी यूनिट्स आपको मिलती रहेंगी। अब आते हैं किस क्या क्या उसमें होना चाहिए, वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए कि हमारा जो गारंटी है वो 1 साल तक वैलिड है, ये लिखा होना चाहिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग लायबिलिटी लिखी होनी चाहिए कि हमारे मैन्युफैक्चर को क्या क्या लायबिलिटी है, क्या क्या उसको लायबिलिटीज़ मिली हुई हैं, ठीक है। आप लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से पढ़ा है, उसमें लायबिलिटीज़ के बारे में पूरा बताया हमने, ठीक है। क्लेम प्रोसीजर, उसके हम अपनी गारंटी को या वारंटी को किस हिसाब से क्लेम कर सकते हैं, उसका प्रोसेस भी लिखा होना चाहिए कि आपको टोकन नंबर लेना है, फिर कस्टमर केयर पे जाना है, या और क्या होता है इनवैलिडेशन कंडीशन होना चाहिए, किस किस कंडीशन पे आपका जो वारंटी है या गारंटी है वो वर्क नहीं करेगा। मान लीजिए आपका फ़ोन डैमेज हो गया, आपके फ़ोन का स्क्रीन टूट गया, तो ये बता दो, आप स्पेसिफिकेशन कंडीशन दे दो कि आपका फ़ोन डैमेज हो गया, इस चीज़ में वारंटी क्लेम नहीं होगी, गारंटी क्लेम नहीं होगी, ठीक है। अब एनालिसिस ऑफ क्लेम, क्लेम क्या है, एनालिसिस क्या है। भाई क्लेम किसी चीज़, क्लेम को कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। क्लेम एनालिसिस एक टेक्निक है जो क्या करता है, एग्जामिन करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड डिजाइन फीचर को। भाई ऑब्वियस सी बात है, बहुत सीधी सी बात है, क्लेम एनालिसिस करेंगे हम किसी चीज़ को तब क्लेम करेंगे जब हम उसके बारे में पूरी डिटेल्स रखते हो। मान लीजिए हमें वारंटी ही क्लेम करनी है तो उसके बारे में पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अ क्लेम इज स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक डिज़ाइन मैन्युफैक्चर ऑन यूज़र, ठीक है। क्लेम क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है किस चीज़ का, हमें इस चीज़ को बताने का कि जो हमारा पार्टिकुलर डिज़ायर्ड शेप है या जो हमारा पार्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको पार्टिकुलर इस कंडीशन में आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आप अपने भाई टेक्नोलॉजी सिस्टम के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नोट्स चाहिए तो फ्रेंड्स कमेंट में नंबर पड़ा हुआ है या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, आप आराम से मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।